वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 19 गौतम श्री शुकदेव गोस्वामी का प्रकटी। सुतवाच महीपतिस्तवत् तत्कर्म गर्हं विचिन्त्रयन्नात्मृतकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिवान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य, शक्तिवान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनाद दुरत्ययं व्यसनं नीतिदीर्घात् तदस्तु कामं हिगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट भी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। वो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा श्री भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने ससुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना श्री भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्न में भूत दीपापी असि धीर द्विज देव गोभ्यः। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश चेतना तथा गौरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न हो पाए। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गौरक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक विकास को पूर्ण रूपेण उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा समस्त तथा कथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गौरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश चेतना प्राप्त होती है और इस प्रकार मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के अंदर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका संपूर्ण राज्य, उनका बल तथा उनका कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश चेतना तथा गौरक्षा के उत्थान के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने हेतु, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने हेतु गौरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। सचिंतयन्नेत मथा शृणोद यथा मुने सुतोक्तो निरृतिस्तखा तक्षकाख्यः स साधु मेनेन निचिरेण तक्षकानलनं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तात्पर्य, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व के उदय होने या जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवद्धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्ध पथ मनुष्य को
समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस प्रकार वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतः जो दीनहीन हैं वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित श्री भगवान के महान भक्त थे और श्री भगवान के धाम जाने हेतु प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में श्री भगवान के पार्षद के रूप में अपना वास्तविक पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप अलवज्ञता पूर्वक था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के पश्चात अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी कि ताकि वे भगवत धाम जाने हेतु तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने हेतु पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतः राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवधाम जाने का मार्ग ढूंढने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवधाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने हेतु अपने आप को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली मनुष्य को भगवधाम वापस जाने हेतु तैयार करती है। इस प्रकार गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबके लिए अवश्यम भावी है, अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवधाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद बनाने की वास्तविक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के मनुष्यों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि इनमें ब्राह्मण संस्कृति की चेतना तथा गौरक्षा के तिरस्कार की पापी इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और मनुष्यों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह वास्तविक कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकाध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करे जिनके पास भगवधाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। अथो विहाय ममुमं च लोकं विमर्शितौ हेतया पुरस्तात् कृष्णांघ्रि सेवां धीमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्यन्नद्याम्। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं होता जितना कि आदि पूर्व भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत्त्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को श्री भगवान द्वारा श्री भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवधाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक मित्र माता पिता या श्री भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये संपूर्ण लोक पर व्योम में सनातन रूप से स्थित हैं, जो महत्त्व के अंदर कारणार्णव की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पूर्व से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतएव वे किसी भौतिक ग्रह में जाने हेतु जरा भी इच्छुक नहीं थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने हेतु अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की लेश मात्र भी चिंता नहीं करता। अतएव जब निश्चित तिथि पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में एक पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्या दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है।
या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। यदि नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें शिव भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं, अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान ने जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं, अतः ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के 1 नाम के बराबर हैं और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णु पद्यां दधौ मुकुन्दाग्निमनन्य भावो मुनिवृतो मुक्त समस्त संघः। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य: गंगा का जल देवों सहित तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को श्री भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलक कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्ते त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथश्चित् धुनोति सर्वं हृदिसन्निविष्टः। श्रीमद्भागवतम् 11.5.42। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तात्पर्य: जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण, जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य मनुष्य अपने समस्त पापों को धोने हेतु तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थल
अन्य व्यक्तियों के पापों से बोझिल हो उठते हैं। किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति में उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने की चिंता नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। ये सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। अत्रेर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वानरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोष राम उत्तथ्य इन्द्रप्रमदेध्ववाहो निधातिथिर्देवल आर्ष्टेषेणो भारद्वाजो गौतमः पिपल्लादः मैत्रेयी औरवः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान्नारदश्च। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, आश्रिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिपल्लाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य, च्यवन ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु, जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, श्री नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भरद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत, ये महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवतम 1.9.6। पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा श्री व्यासदेव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्य था। जब वे अपनी माता की कोख में थे, तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कलमाशपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें श्री व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शंतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्मदेव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार हैं। गाधिसुत या विश्वामित्र, ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गाधिसुत के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि इनके पिता गाधि कान्यकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंक के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया, जबकि जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे, तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए। अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अंगिरा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। तथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर शिव भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं।
परशुराम, देखिए श्रीमद्भागवतम 1.8.6। वो तथ्य, ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मांदधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने हेतु यह संसार भर का पानी पी गए। मेधातिथि, प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि, राजा इंद्रदेव के सभासद, उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। देवल, ये श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव के समान महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। भारद्वाज, देखिए श्रीमद्भागवतम 1.9.6। गौतम, ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा शील भंग किए जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। श्री मैत्रेय मुनि, ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये महात्मा विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये श्री व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। अन्ये च देवर्षिर्ब्रह्मर्षिर्वर्या राजर्षिर्वर्या अरुणादयश्च नानार्षेय परवरान समेता नभचर्य राजा शिरसा वंदे। इनके अतिरिक्त वहाँ अनेकानेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय राजर्षियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तात्पर्य, गुरुजनों को आदर करने हेतु सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिसे अतिथि अपने आप को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उन्हें क्षमा कर दिया जाता है और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उन्हें क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवधाम वापस जाने हेतु सबकी शुभकामनाएं प्राप्त की। सुखोपविष्टेषु भूयः कृतप्राणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोग्रेऽभिगृहीतपाणिः। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तात्पर्य, यद्यपि राजा ने पूर्व में ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने हेतु नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए, इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। राजवाच, अहो वयम धन्यतमा नृपाणा महत्तमानो गृहणीशीलाराज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराट विसृष्टं बत गर्ह कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को बहुत दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन इन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवधाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवधाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं
ये घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे मनुष्यों की संगति नहीं करते जो श्री भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवद्धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या इसी प्रकार की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें श्री भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवद्धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतः परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतः उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। श्री भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें प्रथम तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेषु भीक्षणं निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतु दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें श्री भगवान की योजना द्वारा विरक्त किया जाना पड़ा। श्री भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति श्री भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतः राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। तम उपयाताम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तकक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तात्पर्य, जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, त्यों ही वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि राजा भगवद्धाम वापस जा रहे हैं। इस प्रकार वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिं नेत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवद्धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो शुद्ध जीव की भी संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उद्दंड मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः।
पूर्ण आत्मसंयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे द्विदेव संघाः प्रशस्ते भूमौ व्यकिरन् प्रसूनेर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्चिनेदुः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। सर्वलोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। सर्वलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वह अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी अधिदैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुगृहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतः वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो हैं ये सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्ति के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथा कथित शाप से धन्य हो गए। न वा इदं राजर्षि वर्य चित्रं भवत्तु कृष्णं समनुवृतेषु येध्यासनं राजकिरीट जुष्टं सद्यो जहर भगवत पार्श्वकामः। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञ राजनीतिक जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि हैं। अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। इन्हें उसका ध्यान कहा कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में श्री भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम को प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकवादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावने नरसिंहदेव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पाट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकवादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले।
अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। पांडव राजा तो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकवादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। वह कभी उस राज सिंहासन की चमक दमक से मोहित न थे जिस पर वे बैठे। वे सदैव श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने हेतु उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पुत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में समस्त राजाओं का ऐसा ही संस्कार था, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस प्रकार भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चमक दमक से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। सर्ववयं तावदिहास्मेहत् कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरदस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कर्म तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक गृहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ श्री भगवान अधिष्ठाता हैं। वहाँ के समस्त जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर श्री भगवान के समान ही आध्यात्मिक हैं। वहाँ भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतः वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण हैं, वहाँ न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग है। और समस्त वैकुंठ लोकों में एक सर्वोच्च लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहाँ पर एकत्र हुए सभी ऋषि इसे पूर्व से ही देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को कहीं नहीं मिलेगा। जब श्री भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने हेतु कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस प्रकार श्री भगवान बिरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी प्रकार महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। आश्रित्य तत्र श्री गणवचः परीक्षित समम अधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभाष तैनान भिनंद्य युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नेहत् नामुत्र चकश्चनाथ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपापूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का निवासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तात्पर्य: 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः श्री भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सभी गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण श्री भगवान के गुणों के 78% तक श्री भगवान भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सभी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं और इस प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक प्रकार से इच्छा रहित भक्त हैं। पार्थिव जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे
पार्थिव जगत में क्यों आते हैं? वे श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने हेतु मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। जो पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन्हें संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। ततश्च वह पृच्छयमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्य तायां सर्वात्मनामरीयमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषिताभियुक्तः। हे विश्वासपात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषय प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वे तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद। आयु की अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्री शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक प्रकार से संपूर्ण श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद्भगवद गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पूर्व से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध भक्त शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सभी विधियों को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामट्मानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः। उसी समय श्री व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तात्पर्य, भगवान शब्द कभी कभी श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए भी प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, श्री शुकदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्री व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्री शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद्भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री शुकदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषधि विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी, तभी श्री व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तम दृष्टवर्षम सुकुमार पाद करोरुबायम सकपोल गात्रम चार्वायताक्षोन्न सतुल्य कर्ण सुभ्रवाननम कंबुसुत जात कंठम। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तात्पर्य, सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पावों से शुरू किया जाता है और यह सम्मान प्रणाली श्री शुकदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री शुकदेव गोस्वामी
जिन्हें यहाँ पर श्री व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। यद्यपि अभी वे मात्र 16 वर्ष के थे। निगूढ़ जत्रम पृथुतुंगवक्षस्मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभम्। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थीं तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य, उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्री सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और उपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के वे लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। श्यामं सदापि व्यवयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्तिमेतेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञापिगूढ़वर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पट्टू थे। अतः सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। स विष्णुरातो तिथये आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि बुद्धा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव श्री विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तात्पर्य, उस सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यासदेव, श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेषकर अपने पिता तथा श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य शासन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के बालकों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनका पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। संवृतस्तत्र महान महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः व्यरोचतालं भगवान यथेन्दुर्गृहक्षरतारानिकरैः परितः। तब श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ श्री भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में श्री भगवान की अपेक्षा श्री भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आना चाहिए। प्रशांत मासीन मुकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युत्पेत्य प्रणम्य मूर्धान वहिता कृतांजलिर्नत्वा गरागिरा सुनृत्यान व पृच्छत। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने हेतु मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु का सामना करने हेतु तैयार थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवधाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में मनुष्य को गुरु की शरण लेनी होती है। जब तक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता न हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की समस्त योग्यताएं श्री सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी।
गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री शुकदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णतया प्राप्त की। श्री शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्री व्यास देव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवतम का पाठ किया और बिना झिझक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। परीक्षितवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्यव्यः क्षत्रबन्धवः कृपया अतिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य, श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर होना चाहते हैं, उनके लिए दो बातें वर्जित हैं, सांसारिक भोक्ता या स्त्रियां। अतएव श्री शुकदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव श्री शुकदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने आप को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का योग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वजों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विजबंधु या ब्रह्मबंधु कहलाती हैं, महाराज परीक्षित श्री शुकदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने आप को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थस्थल में बदल देती है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्धयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनाधिभेः। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तात्पर्य, पवित्र तीर्थस्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित होने हेतु छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हों तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरेव सुरेतराः। जिस प्रकार से भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। जो कि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही श्री भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि श्री भगवान जो ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साध, समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं तो ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। ये कहा जाता है कि श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त श्री भगवान की सात सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। अपि में भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुत प्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्र स्यात् बांधवः। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तात्पर्य, एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा छोटे पारिवारिक विषयों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है।
सामान्यतया लोग पारिवारिक विषयों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का समस्त आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्यों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। श्री भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से श्री भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह सकती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने हेतु वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। अन्यथा ते व्यक्तिगतेर्दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य: निश्चित ही महर्षि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित की समस्त शिक्षा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद्भागवतम की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही श्री भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु श्री भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे श्री भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रतिकृत गुरु थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो और उन्हें श्रीमद्भागवतम की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि श्री भगवान के भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो भगवधाम जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, तो ही उसका इस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु यह भक्त की स्वयं की निष्ठा पर निर्भर करता है। श्री भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान हैं, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही श्री भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो श्री भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहि यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य: जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है और निसंदेह इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक हो जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबके लिए और विशेष रूप से मरणासन्न के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद्भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। यच्छोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि तद्वा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूछना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है। तात्पर्य: संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गायें दूहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि मात्र दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गायें रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 सेर दूध देती है। अतएव कोई भी व्यक्ति साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में झिझक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का भी पालन करें।
इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही देखे जाते हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनियों से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस वस्तु के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। सूतवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब श्री व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।